हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ आज 20 सितंबर को लॉन्च हो रहा है फॉर सब्सक्रिप्शन और 22 सितंबर तक वैलिड रहेगा। 27 के आसपास आई थिंक ये अलॉटमेंट होगी और 4 अक्टूबर के पास एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लिस्टिंग होगी इसकी, विच इज़ आई थिंक द नेक्स्ट वेडनेसडे। तो इनका आईपीओ में क्या है, 38 शेयर्स हैं एक लॉट में एंड द प्राइस रेंज पर शेयर इज़ 366 से 385 पर शेयर के हिसाब से। 38 शेयर्स होंगे एक लॉट में और रिटेल इन्वेस्टर अप टू 13 लॉट्स आई थिंक ले सकते हैं। इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं, ये समझते हैं कि सिग्नेचर ग्रुप जो ग्लोबल ग्रुप है वो करता क्या है, इन्होंने आईपीओ को लॉन्च क्यों किया है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं। सिग्नेचर ग्रुप एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि दिल्ली एनसीआर की बहुत तगड़ी कंपनी है और इनका काम सारा रियल एस्टेट का है। दे बिल्ड अप हाउसेज, दे बिल्ड अप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिकली इन दिल्ली एनसीआर। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोजेक्ट था सोलेरा के नाम से, तो उस पे इन्होंने 6.13 एकर्स ऑफ ज़मीन पे घर बनाए थे, बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, उस पे काम किया था। और अभी आज तक अगर हम बात करते हैं अप टिल 2023 इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 28,000 प्रॉपर्टीज़ को सेल कर दिया है। अब हम अगर देखते हैं इनका जो मेन फंडा है, ये दो ही तरीक़ों से काम करते हैं। इनका मकसद क्या है, पहला है अफोर्डेबल लिविंग। ये इस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं घर बनाने के लिए, रियल एस्टेट में इस तरीके से काम करते हैं कि एक मीडियोकर फैमिली को घर लेना आसान हो सके। तो मिड सेगमेंट लोगों पर ध्यान रखते हैं और अफोर्डेबल लिविंग का ध्यान देते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी थी कि जो ये ग्रुप है, सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप है, ये काम करता है गवर्नमेंट एडेड प्रोजेक्ट्स के साथ। गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं जो कि रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि AHP अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम्स, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं, DDJAY दीनदयाल जन आवास योजना, इनके तहत सोलेरा ग्रुप सिग्नेचर ग्रुप काम करता है। तो आपको इसमें ये थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने में, क्योंकि इनका जो बिल्डिंग अप है, जो इनकी मटीरियलिस्टिक ग्रोथ है, अगर आप देखेंगे ना, वो बहुत रोबस्ट मानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एडेड है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स के साथ इनको हेल्प मिलती है और लोगों का ट्रस्ट बनता है, बिकॉज ऑफ विच दिल्ली एनसीआर में इनका बहुत अच्छा मार्केट शेयर है इस फील्ड में। और इट्स अ वेरी गुड साइन कि इन्होंने अभी तक 28,000 एंड अबव के रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट भी किया है। इनका अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फिलहाल कंपनी इज़ गोइंग ऑन अ नेट लॉस। कंपनी फ़िलहाल प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं शो कर रही है लास्ट कुछ ईयर्स में, बट प्रॉफिट्स में इनकी जो लॉसेस हैं उसमें रिकवरी हो रही है 2022 की अपेक्षा। अगर आप 2023 के फंडामेंटल्स देखेंगे तो 2023 में उन्होंने लॉसेस में रिकवर किया है, विच इज़ ऑब्वियसली अ वेरी गुड साइन। दैट मीन्स कंपनी ग्रोथ पे है। और उससे भी अच्छी बात यह है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, कि इनका जो CAGR है, द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है इनकी, वो परसेंटेज इज़ वेरी गुड। 42% ऑफ इनका इंक्रीज देखा गया है सेल्स में, विच इज़ लाइक अ वेरी गुड साइन। एक बहुत अच्छा बेंचमार्क है टू जज अबाउट अ कंपनी। अच्छा, अब हमें ये समझना है कि ये लोग आईपीओ लेके क्यों आ रहे हैं। सी, बहुत सारी कंपनीज आईपीओ इसलिए लेके आती हैं क्योंकि वो डेट में होती हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई लोन होता है और उसको रीपे करने के लिए वो आईपीओ को लॉन्च करते हैं। ऐसे ही हमारा सिग्नेचर ग्रुप भी इसी बात के लिए आईपीओ लेकर आ रहा है, बट इसमें एक फ्रेश इशू भी है, विच इज़ समवेयर अराउंड 600 करोड़ का तो फ्रेश इशू ही है। और ओवरऑल इन्होंने 730 करोड़ का आईपीओ सब्सक्राइब के लिए लॉन्च किया है। तो इनका पहला कारण है टू रीपे देयर डेट्स, और दूसरा ये है कि ऑब्वियसली जो भी अमाउंट इनके पास है पेंडिंग, वो उनको न्यू एरियाज़ में अपनी सब्सिडीज़ में डालेंगे या उनकी बोरिंग्स को कंप्लीट करने के लिए डालेंगे, वहाँ यूज़ करेंगे। तो इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी है जो कंपनी की, वो ये है कि एक डिसएडवांटेज मेरी नज़र में, अगर आप किसी भी कंपनी का आईपीओ चेक करते हैं, हमें हमेशा उसके पीयर ग्रुप्स के साथ चेक करना चाहिए। तो डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे इस कंपनी के पीयर ग्रुप्स बनते हैं, DLF लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हैं, माइक्रोटेक डेवलपर्स हैं। इन कंपनीज़ का जो रिटर्न्स या पैट है, विच इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो पॉजिटिव फिगर्स में शो करता है। लेकिन जो इस कंपनी का अपना पैट है, आई मीन सिग्नेचर ग्रुप का जो अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दैट इज़ -63 करोड़ रुपीज़, विच इज़ ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई बहुत बड़ा बेंचमार्क है जज करने के लिए, बट येस, एक कंपनी अपने लॉसेज में बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगी अगर उसका पैट पॉजिटिव में नहीं आता तो। बट वॉट वी हैव सीन अर्लियर इज़ कि ये कंपनी रिकवर कर रही है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत हेल्प है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की वजह से लोगों का बहुत ट्रस्ट बनता है, मार्केट शेयर बड़ा होगा
तो प्रॉफिट्स भी बड़े होंगे। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ गुड साइन, क्योंकि ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अभी तक भी सही परफॉर्म कर रही है। बट आई विल नॉट से कि ये कोई 100% थम्स अप है फॉर इन्वेस्टर्स टू गो फॉर। बट दोनों ही चीज़ें हैं, आप अपने एंड पे स्टडी करें, आप अपने एंड पे एक बार फंडामेंटल्स जरूर चेक करें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।